हेलो दोस्तों, आवर फैक्टोरिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दुनिया के ऐसे 10 खौफनाक तथ्य बताऊंगा जिनको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये तथ्य इतने अजीब हैं कि आप सोच में पड़ जाओगे कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है। अगर आप डरपोक हैं तो यहीं से वीडियो बंद कर दो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह डरावनी चीजों के शौकीन हैं तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर में एक ऐसा रहस्यमय तथ्य है जो आपके होश उड़ा देगा। तो फिर देर किस बात की, लाइट बंद करो, हेडफोन लगाओ और तैयार हो जाओ दुनिया के सबसे डरावने और खौफनाक तथ्यों का सामना करने के लिए। दोस्तों, क्या आपने कभी नर्क का दरवाजा देखा है? नहीं ना? तो चलिए आपको लेकर चलते हैं तुर्कमेनिस्तान के कराकुम रेगिस्तान। यहाँ जमीन पर एक ऐसा बड़ा सा गड्ढा है जो पिछले 50 सालों से लगातार जल रहा है। इसे दरवाजा गैस क्रेटर या फिर मौत का दरवाजा कहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ के लोगों का कहना और भी डरावना है। उनका कहना है कि ये कोई मामूली गड्ढा नहीं बल्कि एक शापित जगह है जहाँ बुरी आत्माओं का घर है। कहते हैं कि जो भी इंसान इसके पास जाने की कोशिश करता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो पक्की है कि मौत का दरवाजा रहस्य और खौफ से भरा हुआ है। दोस्तों, क्या आप भूतों पर यकीन रखते हैं? अगर नहीं तो शायद रूस के मॉस्को कैटाकॉम्ब्स की कहानी सुनने के बाद आपका मन बदल जाए। ये भूल भुलैया जैसी सुरंगें बहुत पुरानी हैं और कहते हैं कि यहाँ लाखों लोगों को दफनाया गया था। ये इंतजाकस याद होता है। मॉस्को कैटाकॉम्ब्स के गाइड बताते हैं कि कई बार टूरिस्ट यहाँ अकेले घूमने चले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। कुछ लोगों को बाद में भटकते हुए पाया गया, लेकिन उनका दिमाग ठीक नहीं था। वे कुछ भी याद नहीं रख पाते और बस डर और खौफ से भरे रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ एक खास जगह है जिसे दी म्यिंदुंग्दा पुओसी आओशेरन चैम्बर ऑन ऑफ सीक्रेट्स कहा जाता है। माना जाता है कि इस चैम्बर में एक ऐसी शक्ति है जो इंसानों की आत्माओं को अपना बना लेती है। मॉस्को कैटाकॉम्ब्स सचमुच एक रहस्य और खौफ से भरी हुई जगह है। क्या ये सचमुच भूतों का घर है या फिर ये बस लोगों का वहम है? ये तो आप तय करें। दोस्तों, गुड़िया बच्चों का प्यारा सा खिलौना। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसा द्वीप है जहां हजारों गुड़िया पेड़ों पर टंगी हुई हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी प्यारी नहीं बल्कि डरावनी हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें बच्ची के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ने तो उसे पेड़ों के बीच भागते हुए भी देखा है। इस डर को दूर करने के लिए लोगों ने पेड़ों पर गुड़िया टांगना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि इससे उस बच्ची की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन उल्टा ही हुआ। अब लोगों का कहना है कि ये गुड़िया रात में जिंदा हो जाती हैं, उनकी आंखें हिलती हैं, वे आपस में बातें करती हैं और जो भी उनके पास जाता है उसे डराने की कोशिश करती हैं। खौफनाक गुड़ियों का द्वीप आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या सचमुच ये गुड़िया शापित हैं या फिर ये बस लोगों का वहम है? ये तो आप तय करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक परछाई भी जानलेवा हो सकती है? जापान के माउंट फूजी पर एक ऐसी ही परछाई देखी जाती है जिसे दी इम्बर्सिव डेडली शैडो कहते हैं। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पहाड़ है और यहाँ हर साल हजारों लोग चढ़ाई करने आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ से वापस नहीं लौटते। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ एक अजीबोगरीब परछाई देखी है जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी डरावने जानवर की तरह दिखती है। कहते हैं कि जो भी इस परछाई को देखता है वो पागल हो जाता है। कुछ लोगों ने तो इस परछाई को देखने के बाद खुदकुशी भी कर ली है। जापान में यह परछाई एक श्राप मानी जाती है और इसे देखने वाले लोग मानते हैं कि यह परछाई मौत की निशानी है। जानलेवा परछाई का रहस्य आज भी बना हुआ है। क्या यह सचमुच एक श्राप है या फिर बस आंखों का धोखा? ये तो आप तय करें। दोस्तों, समय को कौन नहीं जानता? घड़ी में सुइयां हमेशा दाहिनी तरफ ही घूमती हैं, है ना?
लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसी घड़ी भी है जिसकी सुइयां उल्टी घूमती हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में स्थित एक पुरानी घड़ी की, जिसे द रिवर्स्ड क्लॉक कहते हैं। कहते हैं कि इस घड़ी को एक पागल वैज्ञानिक ने बनाया था जो समय को अपने कब्जे में करना चाहता था। तमित अपनित है। लेकिन उसका यह प्रयोग उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। घड़ी बनते ही उसकी सुइयां उल्टी घूमने लगीं और उस वैज्ञानिक की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तब से यह घड़ी शापित मानी जाती है। द रिवर्स्ड क्लॉक आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या यह सचमुच शापित है या फिर बस एक मशीन की गड़बड़ी, ये तो आप तय करें। दोस्तों, खेलना किसे पसंद नहीं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसा खेल भी है जिसे खेलने से आपकी मौत भी हो सकती है? जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कोरिया के द मिडनाइट गेम की। यह कोई आम खेल नहीं है, बल्कि एक डरावना और जानलेवा खेल है जिसे खेलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। कहते हैं कि इस खेल की शुरुआत एक बहुत पुरानी कोरियाई रस्म के तौर पर हुई थी, जिसमें लोग मरी हुई आत्माओं से बात करने की कोशिश करते थे। कई लोगों ने इस खेल को खेलने की हिम्मत की, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग या तो पागल हो गए या फिर उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। द मिडनाइट गेम आज भी एक रहस्य बना हुआ है और इसे दुनिया के सबसे खतरनाक खेलों में से एक माना जाता है। दोस्तों, पहाड़, कुदरत की गोद में बसे ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हमें हमेशा से अपनी ओर खींचते रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसा पहाड़ भी है जिसे लाशों का पहाड़ कहते हैं? जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की। हर साल सैकड़ों लोग इस चोटी पर चढ़ाई करने का सपना लेकर यहां आते हैं, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं होता। तेज हवाएं, कम ऑक्सीजन और खड़ी चढ़ाई इस सफर को जानलेवा बना देती हैं। अब तक सैकड़ों लोग इस पहाड़ पर चढ़ते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोगों के शरीर आज भी इस पहाड़ पर ही पड़े हुए हैं। लाशों का पहाड़ हमें याद दिलाता है कि कुदरत से पंगा लेना कितना खतरनाक हो सकता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी हदें पहचाननी चाहिए और कोई भी काम करने से पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए। कोई मसा है। दोस्तों, समुद्र, रहस्यों और कहानियों से भरा हुआ यह पानी का विशाल इलाका हमें हमेशा से अपनी ओर खींचता रहा है। क्या हो अगर मैं कहूं कि इस समुद्र में एक ऐसा जहाज भी है जो सदियों से भटक रहा है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं द फ्लाइंग डचमैन की, जो नाविकों को डराता आ रहा है। कहानी के मुताबिक इस जहाज का कप्तान एक जिद्दी और क्रूर इंसान था। नतीजतन उसका जहाज और उसके सारे नाविक शापित हो गए। कहते हैं कि द फ्लाइंग डचमैन आज भी समुद्र में भटक रहा है। मौत का जहाज आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, क्या आपने कभी ओइजा बोर्ड के बारे में सुना है? यह एक ऐसा बोर्ड होता है जिसके जरिए लोग मरी हुई आत्माओं से बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कई लोग इसे बस एक खेल मानते हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है। ओइजा बोर्ड पर अंग्रेजी के सारे अक्षर, गिनती और हाँ और ना लिखे होते हैं। इसके साथ एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा भी होता है जिसे प्लैंचेट कहते हैं। खेल शुरू करने से पहले सभी खिलाड़ी अपनी उंगलियों को प्लैंचेट पर रखते हैं और मृत आत्माओं को बुलाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि अगर बात हो जाती है तो प्लैंचेट अपने आप हिलने लगता है और बोर्ड पर लिखे अक्षरों की तरफ इशारा करता है। इस तरह से मृत आत्मा अपनी बात खिलाड़ियों तक पहुंचाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बात किसी बुरी आत्मा से हो जाती है और वो खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। इसलिए अगर आप कभी ओइजा बोर्ड खेलने की सोच रहे हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, कुदरत के रंग हमें हमेशा से ही अपनी ओर खींचते रहे हैं।
हरे भरे पेड़, नीला आसमान, पीले फूल, ये सब देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसा तालाब भी है जिसका पानी लाल रंग का है? जी हाँ, जापान में स्थित चिनोय के जिगोकू, जिसे खून का तालाब भी कहते हैं। यह तालाब अपने डरावने लाल रंग के कारण मशहूर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका लाल रंग पानी में मौजूद एक पौधे की वजह से है। खून का तालाब आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ये भी मम की सामसाची तट है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ सबसे डरावने और खौफनाक तथ्य। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। अगर आप भी मेरी तरह डरावनी और रहस्यमय चीजों में दिलचस्पी रखते हैं तो आवर फैक्टोरिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे अगले डरावने वीडियो की तैयारी करनी है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और होशियार रहें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि अगला रहस्य कहां छिपा है।